हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज ग्राफ बिटवीन P and V at constant temperature is. So first of all, let's get understand the key concept here. So key concept जो हमारा यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में वो हमारे पास यूज होगा बॉयल्स लॉ का. बिकॉज यहाँ पे हमें बॉयल्स लॉ के ही ग्राफ की बात करनी है. तो बॉयल्स लॉ हमारे पास कहता है कि जब भी हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर और मास भी कांस्टेंट हो तो हमारा जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वॉल्यूम से. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट सपोज के डिवाइडेड बाय V. ये मेरी इक्वेशन बन गई. नाउ हमें बात करनी है ग्राफ. तो इसका जो ग्राफ होता है हमारे पास जब भी कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसमें यहाँ पर मैं इन जनरल यहाँ पे जो है पावर लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक इन जनरल बताता हूँ. कभी भी कुछ हो y इज इक्वल टू 1/x की पावर n. और अगर n जो है मेरे पास जो है वो नेचुरल नंबर है, दैट इज 1 2 3 ऐसे करके जा रहा है, तो जो मेरा ग्राफ है वो ऑलवेज मेरे पास बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. दैट इज दिस. इस तरीके से मेरे पास जो है वो ग्राफ बनता है जब भी मेरे पास y इज इक्वल टू 1/x की पावर कुछ हो और x की पावर जो है वो पॉजिटिव हो. जैसे कि यहाँ पे हो सकता है x की पावर 1 हो सकता है x की पावर 2 हो, कुछ भी हो यहाँ पे. और ऊपर ये 1 भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, दैट इज c ले लेते हैं. कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मल्टीप्लाई हो रहा हो सकता है 2 3 4 कुछ नंबर होगा. दैट इसके नीचे x की पावर हो सकता है 1 हो, x की पावर हो सकता है 2 हो. तो शेप जो है ये बनेगा जिसको हम कहते हैं हाइपरबोला. तो यहीं पर हम देख सकते हैं बॉयल्स लॉ के भी केस में हमारे पास है P इज इक्वल्स टू के अपॉन वी. मतलब ये भी सेम हमारे पास कंडीशन है जिसको हम एनालॉग कर सकते हैं y इज इक्वल्स टू के अपॉन एक्स वाली. और यहाँ पे x की पावर है 1. तो यहाँ अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें P और V का तो यहाँ पे एक एक्सिस में प्रेशर है, दूसरी एक्सिस में भी है वॉल्यूम. तो यहाँ पे P, यहाँ पर वॉल्यूम. तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो दैट इज लाइक दिस एंड दिस इज माई हाइपरबोला ग्राफ. तो यहाँ पे ऑप्शन रीड करते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन इज स्ट्रेट. नहीं, स्ट्रेट कहीं से कहीं तक इट इज नॉट ऑब्जर्विंग. देन वी हैव कर्व्ड इंक्रीजिंग. नहीं, यहाँ पे कर्व्ड इंक्रीजिंग नहीं, हम देख सकते हैं डिक्रीजिंग हो रहा है. जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है ये हमारे पास इसकी वैल्यू कम हो जा रही है. स्ट्रेट लाइन विद स्लोप. नो, स्ट्रेट लाइन है ही नहीं यहाँ पर. नन ऑफ दिस. यस, तो हमारे पास यही ऑप्शन बचा क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं है कि ये हाइपरबोला है. So that's why we have to mark the answer as option number D. So the final answer is going to be option number D, none of these. Hope you understood it well. Best of